Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and you are studying very well at your home. Last time we have discussed about ideal gas equation and we derived the equation that PV is equal to nRT for n moles of a gas. If value of n is equal to 1, then ideal gas equation becomes PV is equal to RT. So dear students, today we are going to discuss nature and values of R, that is gas constant, and some numerical problems related to this topic. So let us start. Nature and values of gas constant R. We know from ideal gas equation PV is equal to nRT. This is for n moles of gas. P pressure है, V volume, n number of moles of gas, R gas constant and T is temperature. तो यहाँ से हम R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, n और T जो है वो PV के नीचे आ जाएगा, PV डिवाइड बाई NT हो जाएगा. P क्या है, प्रेशर, V इज वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन और केल्विन. प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है. वॉल्यूम को लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं. मोल्स, मोल एज इट इज. टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, तो डिग्री लिख दिया उसके नीचे. फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर, और ये क्या है लेंथ क्यूब, और ये मोल्स, ये डिग्री. लेंथ स्क्वायर से लेंथ क्यूब यहाँ से कट करेंगे, ऊपर एक लेंथ बच जाएगा. तो फोर्स इंटू लेंथ, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, डिवाइड में क्या है मोल्स इंटू डिग्रीज. तो यहाँ से हमारे पास आर किसके बराबर आया, वर्क पर मोल पर डिग्री. ठीक है, तो आर इज इक्वल टू वर्क डन पर डिग्री पर मोल. यहाँ पे डिग्री को पहले बोल दिया. ठीक है, तो आर इज इक्वल टू वर्क डन पर डिग्री पर मोल. ये तो आर की नेचर है. अब इसकी वैल्यूज की बात करते हैं. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है आर की, एट एनटीपी नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की क्या होती है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन होता है. एंड एट एनटीपी एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम. तो वी की वैल्यू क्या होती है 22.4 लीटर. और ये क्या है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस अगर स्टडी करें, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मोल. पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. R is equal to PV divided by NT. 1 atmosphere multiply 22.4 liter divided by 1 mole into 273 Kelvin. After solving we will get 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर. देखो यूनिट कैसे लिखी हुई है, ये लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन या पर डिग्री. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर से बार में चेंज करें, आपको पता है कि जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.01325 बार के बराबर होता है. या 1 बार 0.987 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है. तो 1 बार की वैल्यू प्रेशर बार में पुट करेंगे, देन वॉल्यूम विल बिकम 22.7 डेसीमीटर क्यूब या 22.7 लीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पर. उसके बाद आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से सोल्व करने के बाद 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल. यहाँ से बोल सकते हैं 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल. अभी ये डिफरेंट क्यों है, देखो अगर हमारे पास कोई यूनिट प्रेशर की एटमॉस्फेयर में है तो हम, और वॉल्यूम लीटर में है तो हम ये यूनिट यूज करेंगे लीटर एटमॉस्फेयर वाली. और अगर प्रेशर बार में है और वॉल्यूम लीटर में है तब हम बार लीटर वाली यूज करेंगे 0.083. ठीक है, इन सीजीएस यूनिट्स के अंदर प्रेशर जो होता है 76 सेंटीमीटर जो हाइट रेज करती है मैनोमीटर के अंदर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है 760 mm के बराबर होता है. तो उसको हम 76 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायल स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये जो है 13.6 इट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, और 981 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर. ये क्या फोर्स अप्लाइड जो या प्रेशर है, यानी कि फोर्स अप्लाइड पर जो है पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पे डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ से सोल्व करने के बाद जो सारी वैल्यूज है इसको यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले में, R इज इक्वल टू PV बाई NT में. उस टाइम पर वॉल्यूम क्या होगा 22,400 ml, टेम्परेचर 273 केल्विन, एन की वैल्यू 1. तो सारी वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में पुट करें, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अर्ग्स डिग्री पर मोल.
और 10⁷ आर्क जो है 1 जूल के बराबर होता है। तो अगर आर की वैल्यू एसआई यूनिट में लिखनी हो तो 10⁷ आर्क की जगह पर 1 जूल आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यूनिट ये है एसआई यूनिट। आर की वैल्यू जो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। और सेकंड नंबर पे जो यूज होने वाली है ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर और फिर ये 0.083 बार लीटर पर डिग्री पर मोल। अगर हमें कैलोरीज कई बार जो है रेन जो है चांसेस होते हैं जब कैलोरीज में वैल्यू पुट करनी होती है, हमें पता है कि 4.184 जूल जो है 1 कैलोरी के बराबर होता है। ये भी एनर्जी की यूनिट है और ये भी एनर्जी की यूनिट है। तो इनमें रिलेशन क्या, 4.184 जूल 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन में अगर 4.184 से इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू 1.987 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल आ जाता है। So dear students, we have studied about R, value of R. जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में R यूज करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स ऑफ अदर क्वांटिटीज हमें कौन सी वैल्यू यूज करनी है, ये यूज करनी है या फिर ये यूज करनी है या ये यूज करनी है, वो आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता भी होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आइडियल गैस इक्वेशन। सो लेट अस सी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। At 25 degrees Celsius and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml volume. इनिशियल जो है टेम्परेचर T1 है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो गैस का है वो क्या है 760 mm यानी कि P1। गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम V1 इट इज इक्वल टू 600 ml। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, P2 कैलकुलेट करना है। कब, एट ए हाइट, किसी हाइट पर वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो T2 जो हो जाएगा वो 10 डिग्री सेल्सियस और V2 वॉल्यूम क्या हो जाएगा 640 ml। तो यहाँ से सोल्व करेंगे। देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो गिवन है पहले वो पता होना चाहिए आपको। प्रेशर P1, इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल प्रेशर P1 जो है इट इज इक्वल टू 760 mm of Hg। इनिशियल टेम्परेचर T1 इट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस और 25 प्लस 2 73, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। उसके बाद वॉल्यूम V1, इनिशियल वॉल्यूम V1 इट इज इक्वल टू 600 ml और फाइनल टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर T2 इट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा 10 प्लस 273, ये हो जाएगा आपका 283 केल्विन। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम है V2 इट इज इक्वल टू 640 ml, 640 ml। अब उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, हमें जो है इसका फाइनल प्रेशर P2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर P2, तो देखो हमारे पास P1 V1 T1 है और P2 कैलकुलेट करना है V2 और T2 फ्रॉम आइडियल गैस एक्सप्रेशन, फ्रॉम आइडियल गैस एक्सप्रेशन। हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब इसको आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया तब हमारे पास एक्सप्रेशन आया था P1 V1 डिवाइड बाय T1 इट इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। तो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ सॉल्व कर देते हैं आगे। P1 की वैल्यू कितनी है 760 mm मल्टीप्लाई V1 कितना है 600 ml डिवाइड बाय T1 हमारे पास कितना है T1 298 केल्विन इट इज इक्वल टू P2 कैलकुलेट करना है V2 640 ml डिवाइड बाय T2 कितना हमारे पास 283 केल्विन। तो वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास P2 जाएगा इट विल बी 676.6 mm ऑफ Hg।
ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सो दिस इज न्यूमेरिकल फर्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल, उसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 3.80 ग्राम पर लीटर एट STP। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 700 टोर प्रेशर। तो देखो यहाँ से आपको क्या गिवन है, जो डेंसिटी है किसी गैस की डेंसिटी एट STP। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में जो डेंसिटी गिवन है D1 वो कितनी देर से 3.80 ग्राम पर लीटर, और टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पर रहेगा 273 केल्विन, और प्रेशर जो रहेगा आपका प्रेशर 760 टोर, क्योंकि दूसरा जो प्रेशर है वो टोर में दे रखा है तो इसलिए हमने टोर में लिखा है, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है। उसके बाद D2 डेंसिटी कैलकुलेट करनी है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये आपका टेम्परेचर T1 है, T1, और ये आपका प्रेशर P1 है। तो टेम्परेचर T2 कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 + 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन, और P2 प्रेशर गिवन है 700 टोर। तो वन मोर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो न्यूमेरिकल है ये इस टाइप का, D = PM/RT होता है, ठीक है। D = PM/RT, जो डेंसिटी के एक्सप्रेशन हमने फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन जो पढ़ा था उसका एक्सप्रेशन ये आता है, D = PM/RT। दिस D इज द डेंसिटी ऑफ ए गैस, ठीक है, एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये एक फिक्स टेम्परेचर पर है, बट यहाँ पर 2 डिफरेंट टेम्परेचर है, तब एक्सप्रेशन जो फॉर द सेम गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, देखो D1, अगर देखो सेम गैस के लिए M और R की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो D1 क्या रहेगा, D1 बन जाएगा आपका P1/T1, क्योंकि D1 डेंसिटी P1 और T1 के ऊपर डिपेंड करेगी, और D2 जो होगा ये क्या हो जाएगा P2/T2। ये कहाँ से आया है, अगर आप इसके लिए लिखें यहाँ से D1 की वैल्यू लिखें D1, तो ये क्या बन जाएगा P1M/RT1, और D2 क्या बन जाएगा P2M/RT2। ये बन जाएगा, या तो ऐसे करके लिख लो या ऐसे करके लिख लो, ये आपकी मर्जी है कैसे आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से D1/D2 लिखेंगे, तो D1/D2 इसके बराबर हो जाएगा P1M/RT1, और सारे के जो डिवाइड में क्या होगा P2M/RT2, तो R M ये कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा P1/T1 इंटू T2 पर चला जाएगा T2/P2, तो D1/D2 इट इज इक्वल टू P1/P2 इंटू T2/T1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को रखेंगे, तब हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा, तो उसको सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, D1 डेंसिटी गिवन है 3.80 ग्राम पर लीटर, डिवाइड बाय D2 कैलकुलेट करना है। P1 की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में जो प्रेशर है 760 टोर, T2 यहाँ पे हमें दिया 300 केल्विन, उसके बाद P2 700 टोर है, 700 टोर, और T1 273 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। तो टोर से टोर कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन, और यहाँ से फिर उसके बाद 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो D2 क्या आएगा हमारे पास 3.80 ग्राम पर लीटर मल्टीप्लाई 273 डिवाइड बाय 760 इंटू 3, और साथ में 7 भी रहेगा इंटू 7, ठीक है। तो इसको सारी वैल्यूज को सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 3.185, यहाँ से आएगा D2 इज इक्वल टू 3.185 ग्राम पर लीटर। क्या आएगा आंसर, D2 इज इक्वल टू 3.185
185 gram per liter. So let us see one more numerical problem. So let us see next numerical problem. The density of a gas is found to be 1.56 gram per liter at 745 mm pressure and 65 degree Celsius temperature. Calculate the molecular mass of gas. तो यहाँ पर आप देखें डेंसिटी गिवन है, प्रेशर mm में गिवन है और टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है. तो D इज इक्वल टू 1.56 ग्राम पर लीटर, प्रेशर 745 mm को कन्वर्ट करेंगे 745 डिवाइड बाई 760 एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया. ये क्यों किया है? क्योंकि जो R की वैल्यू है हम उसमें जो है एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल ये यूनिट का यूज करेंगे, इसीलिए इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया है. टेम्परेचर जो है 65 डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड करके 338 केल्विन हो गया. आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या है 0.0821. तो वैल्यूज को पुट करेंगे हमारे पास. देखो D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी होता है, वहाँ से m को एक साइड करेंगे तो डी आर टी बाई पी हो जाएगा. तो यहाँ से वैल्यू आ गई 44.2 U. नेक्स्ट में देखें द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज 16 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 16 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है? प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर जो है 273 केल्विन है. टू व्हाट टेम्परेचर इट शुड बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो दैट डेंसिटी बिकम 8 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. ये कह रहे हैं कि प्रेशर सेम रहना चाहिए और तब टेम्परेचर को अगर कितना जो है टेम्परेचर को हम कितना इंक्रीज करें या हीट करें, कितना इस सॉल्यूशन को कि ना इसको सॉरी इतना गैस को हीट करें कि इसकी जो डेंसिटी है वो 8 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो जाए, यानी डेंसिटी हाफ हो जाए. तो वैसे तो D इक्वल टू पी एम बाई आर टी होता है. इससे पहले हम सेम जो है दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हम रिलेशन पढ़ चुके हैं. वो हमने पढ़ा था D1 बाई D2 इज इक्वल टू P1 बाई T1 इंटू T2 बाई P2. बट यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर भी कर दिया है, इसलिए P भी कांस्टेंट हो गया. तो D1 क्या बन जाएगा 1 बाई T1 और D2 क्या बन जाएगा 1 बाई T2. तो D1 बाई D2 क्या बन जाएगा T2 बाई T1 और T2 कैलकुलेट करना है. D1 बाई D2 वैल्यू गिवन है 16 बाई 8 और T1 की 273. सॉल्व करने के बाद आ गया 546 केल्विन. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन और P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 जो आइडियल गैस इक्वेशन का एक्सप्रेशन है उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हमने पढ़ा है. तो अभी हम जो है आपको होमवर्क देंगे, तो आपको होमवर्क के तौर पर न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनको प्रैक्टिस करना है और टाइम को वेस्ट नहीं करना है. अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. वन मोर मैसेज जो है पहले भी आपको बोला जा चुका है कि अगर 31 अगस्त तक जो अभी भी आपने किसी ने फीस जमा नहीं कराई है तो 31 अगस्त तक अपनी फीस जमा करा दें, सो दैट आपको जो है किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अगेन.